दूर किसी अमनपुर जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में करिश्मा चिड़िया और उसका पति रामू भी रहा करते थे, जिन्हें अपना कारोबार करने का बहुत शौक था। वो दोनों यही सोचते रहते कि किस तरह अच्छा कारोबार करके जल्द अमीर हो जाएं। फिर एक दिन करिश्मा चिड़िया रामू चिड़िया से कहती है, रामू, जंगल में बारिशों का मौसम भी आने वाला है। सब पक्षी अपना अपना घर मजबूत करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम जंगल से लकड़ियाँ लाकर पक्षियों को बेचते हैं, जिससे हमारा कारोबार भी अच्छा चल जाएगा और हम जल्द अमीर हो जाएंगे। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हाँ करिश्मा, तुम सही कह रही हो। बारिश के कारण सब पक्षियों को लकड़ियों की ज़रूरत होगी और वो हमारे पास ही आएंगे लेने। हम लकड़ियाँ बेचकर बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो फिर रामू, हम आज से ही जंगल जाकर लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर देते हैं। फिर रामू और करिश्मा अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों जंगल पहुंचकर लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। वो ढेरों लकड़ी जमा कर लेते हैं। शाम होने के कारण वो घर वापस लौट जाते हैं। करिश्मा, तुम बहुत थक गई होगी क्योंकि तुमने आज बहुत ज़्यादा मेहनत की है। नहीं रामू, मेरे से ज़्यादा मेहनत तो तुमने की है। तुमने सुबह से शाम तक लकड़ियाँ काटी हैं और थोड़ी देर भी आराम नहीं किया। तुम बहुत मेहनती हो। मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुम्हारे जैसा पति दिया। करिश्मा, चलो अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। कल फिर से जंगल जाकर लकड़ियाँ काटकर जमा करनी है। दूसरी तरफ मटकी और कालू भी घर बनाने के लिए महंगे दामों में लकड़ी बेच रहे होते हैं। कालू मियाँ, हम एक काम करते हैं, हम लकड़ी के रेट को और बढ़ा देते हैं, इससे हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं मटकी, हम पहले ही इतने ज़्यादा रेट में लकड़ी बेच रहे हैं। ऐसा ना हो हमारे और ज़्यादा रेट बढ़ाने की वजह से कोई हमारे से लकड़ी ही ना खरीदे। अरे कालू, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इस जंगल में हमारे अलावा और कोई बेचता भी तो नहीं है और ऊपर से बारिश भी होने वाली है। इस वजह से हर पक्षी को लकड़ी भी खरीदना पड़ेगी, क्योंकि हम रेट बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कालू मटकी कौवे की बात मान लेता है और लकड़ियों को रेट बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया लकड़ियाँ लेने के लिए कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, मैं घर बना रही थी, मेरे पास कुछ लकड़ियाँ कम पड़ गई, मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ और दे दो। लाओ रानू, 500 रुपये दो और लकड़ी ले जाओ। क्या 500 रुपये में? मैं तो कल कालू भैया से 400 रुपये की लकड़ियाँ लेके गई थी। रानू दीदी, मटकी सही कह रही है। बारिश के मौसम के कारण पीछे से माल न आने की वजह से लकड़ियों के रेट बढ़ गए हैं। लाओ, दे दो 500 रुपये की। इस जंगल में तुम्हारे अलावा कोई है भी तो नहीं लकड़ी वाला, जब भी तो इतने नखरे हैं तुम्हारे। अगले दिन करिश्मा और रामू भी लकड़ियों की दुकान लगा लेते हैं और सस्ते रेट में लकड़ी बेचना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में पता चल जाता है कि रामू और करिश्मा सस्ते रेट में लकड़ी बेच रहे हैं। सारे पक्षी कालू और मटकी कौवे को छोड़कर रामू और करिश्मा चिड़िया से लकड़ी लेना शुरू कर देते हैं। रामू काका, लकड़ियाँ कितने की है? 300 रुपये की। क्या 300 रुपये की? इतनी सस्ती? कालू और मटकी तो हमें 500 रुपये की लकड़ी बेच रहे हैं। उन्हें अगर पैसे कम करने का बोलो तो कहते हैं पीछे से माल महंगा है। ऐसे ही रामू और करिश्मा सस्ते रेट में लकड़ी बेचते रहते हैं और इनका कारोबार दिन पर दिन बढ़ता रहता है। और दूसरी तरफ कालू और मटकी का कारोबार ठप हो जाता है।
मटकी और कालू अपने कारोबार के हालात को देखकर बहुत परेशान होते हैं। फिर मटकी कौवी कारोबार के सिलसिले में रामू चिड़ै से मिलने आती है। और मटकी, आज कैसे आना हुआ यहाँ? करिश्मा, तुम्हारे सस्ते दामों के चक्कर में हमारा कारोबार ही ठप हो गया। कोई हमसे लकड़ियाँ ही नहीं खरीद रहा। करिश्मा, तुम भी अपने रेट बढ़ा लो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। मटकी, इस जंगल में गरीब पक्षी भी रहते हैं, हमें सब पक्षियों का ख्याल करना चाहिए, इसलिए तुम भी अपने रेट कम कर लो, जिसकी वजह से तुम्हारा भी कारोबार अच्छा चल जाएगा। हाँ करिश्मा, तुम सही कह रही हो। हम पैसों की लालच में अंधे हो गए थे। आज से हम भी अपने रेट कम कर देंगे और सस्ते दामों में लकड़ी बेचेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है, इसलिए हमेशा ईमानदारी और दयानतदारी से अपना सामान बेचो।